वो बचपन की यादें। संदीपन बौद्ध। एक समय की बात है, गांव के किनारे बसे एक छोटे से स्कूल में दो नन्हे मुन्नों की दोस्ती हुई। इन दोनों दोस्तों के नाम चिंटू और बंटू थे। चिंटू और बंटू ने एक दूसरे को स्कूल में मिलकर अभिभूत कर लिया था। वे दोनों स्कूल में और खेलते समय अच्छे साथी बन गए। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद चिंटू और बंटू ने सोचा कि वे गांव के आसपास एक सैर करेंगे। वे दोनों अपनी साइकिलों पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे नदी, खेत और बागों को देखते हुए मस्ती करते रहे। अचानक चिंटू की नज़र एक बड़े से पेड़ की ओर गई। वह पेड़ गांव के बाकी पेड़ों से काफी अलग और विशाल था। चिंटू ने बंटू को वहां ले जाकर पेड़ की चारों ओर देखा और बोला, बंटू, क्या हम इस पेड़ की चढ़ाई कर सकते हैं? बंटू ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, हाँ चिंटू, हम इसे चढ़ाई कर सकते हैं। बस हमें सावधानी से काम लेना होगा। चिंटू और बंटू ने उत्साह से अपनी साइकिलों को पेड़ की ओर ले जाकर बंद दिया और चढ़ाई शुरू की। पेड़ की चढ़ाई के दौरान वे दोनों गाने गा रहे थे और एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे थे। कुछ समय बाद वे पेड़ की एक बड़ी शाखा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे दोनों ने आसपास के दृश्य का आनंद लेते हुए एक लंबी सांस ली। उस ऊंचाई से गांव की सभी चीजें नन्ही सी दिख रही थीं। वे दोनों अपनी इस उपलब्धि पर खुश थे और एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे। फिर चिंटू ने एक मजेदार खेल सोचा। उसने बंटू से कहा, चलो हम यहाँ से नीचे जमीन पर अपने नाम की अक्षर गिरा कर देखते हैं। जिसकी अक्षर सबसे पहले नीचे गिरेगा वह इस खेल का विजेता होगा। बंटू भी उस खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों ने अपनी अक्षर तैयार की और उसे नीचे जमीन पर गिराया। अक्षरों को गिरते हुए देखकर वे दोनों हंसने लगे। चिंटू की सी और बंटू की बी जमीन पर गिरती हुई बिल्कुल झुलासते हुए पत्तों की तरह लग रही थीं। अंत में चिंटू की सी सबसे पहले नीचे गिरी और वह इस मजेदार खेल का विजेता बन गया। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और चिंटू और बंटू ने समय का ध्यान लगाया। वे दोनों ने फैसला किया कि वे अब घर वापस लौट जाएंगे। पेड़ से उतरते हुए चिंटू ने बंटू से कहा, ये बचपन की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हमें हमेशा मुस्कुराते हुए याद आएंगी। बंटू ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल चिंटू, ये पल अनमोल हैं और हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। दोस्तों की इस अद्भुत दोस्ती की कहानी आज भी गांव के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। चिंटू और बंटू की बचपन की यादें उन्हें जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करती रहीं। वे दोनों बड़े होकर भी अपनी दोस्ती को कायम रखते रहे। वे साथ में अध्ययन करते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। जब वे दोनों बड़े होकर नौकरियां करने लगे तब भी उनकी दोस्ती का रिश्ता कमजोर नहीं पड़ा। वक्त बीतता गया, चिंटू और बंटू ने अपनी अपनी शादियां की और अब वे अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी जी रहे थे। फिर भी वे दोनों हर साल अपनी बचपन की यादें ताजगी से जीते और अपने बच्चों को उनकी अद्भुत दोस्ती की कहानियां सुनाते। चिंटू और बंटू की बचपन की यादें ने उनके बच्चों को भी एक सच्ची दोस्ती का महत्व समझाया। बच्चे भी स्कूल में दोस्तों के साथ मिलकर खेलते, हंसते और सीखते। उनके बचपन की यादें उनके दिलों में नई दोस्ती के बंधन को मजबूत बनाती रहीं। चिंटू और बंटू की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता होता है और बचपन की यादें हमें हमेशा हंसते हुए और एक दूसरे के साथ समर्थ बनाती हैं। इन यादों को सच्ची दोस्ती के साथ समर्पित करने से हम अपनी जिंदगी को और अधिक सुखद और सार्थक बना सकते हैं। चिंटू और बंटू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी बचपन की यादों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे हमें जीने की सच्ची खुशियों का पता लगाने में मदद करती हैं। आज भी जब चिंटू और बंटू उस बड़े पेड़ को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक मिस्तीमी मुस्कान आ जाती है। वे अपनी बचपन की वो चुलबुली और मजेदार कहानी याद करते हैं जो उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाकर अपने दिलों में अमर हो गई। उनकी दोस्ती, उनकी बचपन की यादें और उनकी साझेदारी की कहानी में गांव के लोगों को भी दोस्ती की सच्ची मूल्यों की ओर ले गई।